इसके स्टार्ट में एंशिएंट ड्रैगन ऐप लिनडोंग का पीछा कर रहा होता है क्योंकि लिनडोंग ने उसका बीस्ट फ्रूट चुरा लिया था, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है। मगर लिनडोंग खुद को उससे बचाने में कामयाब हो जाता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है। क्योंकि उस गुफा के अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा था और एंशिएंट ड्रैगन ऐप साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो उस गुफा के अंदर जा नहीं पाता, जिसे देख के सब खुश हो जाते हैं। इसी बीच मार्टिन भी बाहर आ जाता है और लिनडोंग को कहता है कि अगर तुम बीस्ट फ्रूट की पावर को कल्टीवेट कर लो तो तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ सकती है। ये सुनते ही लिनडोंग शूयन और मार्टिन को दूसरी तरफ भेज देता है और खुद वहां बैठ के बीस्ट फ्रूट को कल्टीवेट करने लगता है। क्योंकि बीस्ट फ्रूट के अंदर ढेर सारे बीस्ट और एंशिएंट ड्रैगन ऐप की एनर्जी थी, इसलिए कल्टीवेशन स्टार्ट करते ही लिनडोंग की बॉडी चेंज होने लगती है। उसकी बॉडी पे रेड लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं। हालांकि लिनडोंग के पास ग्रेट थंडर की पावर थी, मगर फिर भी उसे बीस्ट फ्रूट को कल्टीवेट करने में दिक्कत होने लगती है। तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी बॉडी से लाल रंग की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसके बाद रिवील होता है कि लिनडोंग बीस्ट फ्रूट को कल्टीवेट करने में नाकाम हो गया है और इस वजह से वो डीमन बन चुका है। अब लिनडोंग जो खुद पे अपना कंट्रोल खो बैठा था, वो मार्टिन और शूजन पे अटैक करने लगता है। ये देख के मार्टिन अपनी पावर से उसे थ्रेड्स में पकड़ लेता है, जिसपे शूजन अपनी बिग टाइगर फार्म में आके उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे इस डीमन फार्म से बाहर आने का कहने लगता है। क्योंकि उस बीच फ्रूट की पावर कई गुना ज्यादा थी, इसलिए लिनडोंग को खुद को संभालने में काफी दिक्कत होने लगती है। तभी मार्टिन अपनी पावर से फिर से लिनडोंग को कंट्रोल करने लगता है, जिसपे लिनडोंग मार्टिन की हेल्प से अपनी सील सिंबल पावर्स को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। अब लिनडोंग बिना वेट किए अपनी सील सिंबल पावर से आसपास की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है और उसे बीस्ट फ्रूट के साथ मिला के कल्टीवेट करने लगता है। हालांकि बीस्ट फ्रूट की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, मगर फिर भी लिनडोंग उसे कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे लिनडोंग की पावर कई गुना बढ़ जाती है और इस कल्टीवेट से उसकी शेप चेंज हो जाती है और उसके सर पे एक सींग निकल आता है। क्योंकि लिनडोंग ने बीस्ट फ्रूट की पावर को कल्टीवेट कर लिया था, इसलिए ये देख के शूजन और मार्टिन भी बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि लिनडोंग इस न्यू पावर को टेस्ट करने के लिए जाता है। इसी बीच गो लिनडोंग की एनर्जी को महसूस कर लेता है और फौरन उसका पीछा करने लगता है। क्योंकि लिनडोंग अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो इधर उधर भागने लगता है। तभी गू अपनी पावर से पीछे से उस पर अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि गू लिनडोंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो बिना वेट किए लिनडोंग के साथ फाइट करने लगता है। दोनों अपनी पावर से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। क्योंकि लिनडोंग की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए ये देख के गू शॉक रह जाता है। तभी लिनडोंग अपनी न्यू पावर से गू के आसपास सर्कल बना लेता है और उससे गू पे अटैक करने लगता है, मगर गू बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। क्योंकि गू क्रिएशन की रेल्म की स्टेज पे था, इसलिए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिनडोंग पे अटैक करने लगता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी सोर्ड से एक पावरफुल मूव एक्टिवेट कर लेता है और उससे लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, जिसपे लिनडोंग अपनी न्यू पावर्स से उन अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और एक जबरदस्त पंच मार के गू को हट कर देता है। सिर्फ यही नहीं, लिनडोंग अपनी गोल्डन पिलर फार्म से उस पे अटैक कर देता है, मगर गू अपनी सोर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि लिनडोंग अपनी न्यू पावर्स को अभी तक मास्टर नहीं कर पाया था, इसलिए टाइम ओवर हो जाता है, जिसपे उसकी पावर्स वहीं पे खत्म हो जाती हैं। ये देख के गू बहुत खुश हो जाता है और अपने पावरफुल स्पेल यानी सोर्ड फेरी को एक्टिवेट कर लेता है। क्योंकि उसका अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए लिनडोंग भी अपने एंशिएंट स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। क्योंकि वो एंशिएंट स्पेयर काफ़ी चेंज हो चुका था, इसलिए ये देख के लिनडोंग शॉक रह जाता है, मगर फिर भी वो अपनी ड्रैगन फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे गू पे अटैक कर देता है, जिससे दोनों के अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गू उसके लगने से दूर गिर जाता है। क्योंकि लिनडोंग ने गू को काफ़ी हर्ट कर दिया था, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठा के वो शूजन और मार्टिन के साथ वहां से चला जाता है। अब रास्ते में लिनडोंग मार्टिन से पूछता है कि मेरे एंशिएंट स्पेयर को क्या हो गया है, जिसपे मार्टिन से बताता है कि टेंशन ना लो, तुम्हारे एंशिएंट स्पेयर को कुछ नहीं हुआ, बस इसने एंशिएंट ड्रैगन ऐप का ब्लड अब्सॉर्ब कर लिया है, यानी अब तुम्हारा एंशिएंट स्पेयर अपग्रेड होगा और इसकी पावर पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ये सुनते ही लिनडोंग बहुत खुश होने लगता है, जिसपे मार्टिन उसे बताता है कि इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और एक सीनियर मास्टर की
जो कि इस एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करके देगा। ये सुनते ही तीनों डोकाई सिटी की तरफ चले जाते हैं। अब लिनडोंग डोकाई सिटी में उन मटेरियल्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि इस सिटी के वुमेंग टेम्पल में एक ऑक्शन हो रहा है। ये सुनते ही लिनडोंग उस टेम्पल के पास चला जाता है। इसी बीच उस टेम्पल से कुछ लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हें टेम्पल के रूल्स बताते हैं, जिसे सुनने के बाद लिनडोंग और बाकी सब उस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही लिनडोंग टेम्पल के अंदर जाता है तो उसे अजीब सी सील सिंबल पावर्स महसूस होने लगती है, जो कि एक बंदे से आ रही होती है जिसका नाम जोंग होता है। तभी वहां पे एक लड़की आ जाती है जो कि इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उसे देख के सब दीवाने हो जाते हैं। वहां पे मौजूद सभी लोग खूबसूरती की तारीफें करने लगते हैं। सिर्फ वो लोग ही नहीं बल्कि लिनडोंग भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है, मगर मार्टिन उसे उस जाल से निकालने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख के वो लड़की शॉक रह जाती है। अब रिवील होता है कि इस लड़की का नाम मू है और इसके पास बचपन से ही लव की पावर है, यानी जो कोई भी इसे देखता है वो इसका दीवाना हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, मू क्रिएशन अनलॉक कर चुकी है। अब बिना वेट किए वुमेंग टेम्पल का ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, लिनडोंग प्योर युआन पिल्स दे के उन चीज़ों को ख़रीद लेता है। तभी वहाँ पे एक वीक मटेरियल आ जाता है जिसका नाम विंडफॉल होता है। हालांकि उस मटेरियल की पावर बहुत वीक थी, मगर उसमें से एक अजीब सी एनर्जी आ रही थी, जिस पे मार्टिन उसे फ़ौरन इस मटेरियल को ख़रीदने का कहता है। ये सुनते ही लिनडोंग उस मटेरियल की बोली लगाने लगता है। सिर्फ लिनडोंग ही नहीं, उस मटेरियल को हासिल करने के लिए जोंग भी उसकी बोली लगाने लगता है। दोनों योद्धा अपने युआन पिल से उस मटेरियल को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं और बार बार अपनी बोली बढ़ाने लगते हैं, मगर लिनडोंग 1 लाख युआन पिल्स की बोली लगा लेता है, जिसे सुन के जोंग पीछे हट जाता है और लिनडोंग उस मटेरियल को भी खरीदने में कामयाब हो जाता है। अब लिनडोंग उन खरीदे हुए मटेरियल्स को लेके बाहर जा रहा होता है। तभी मू वहां जाती है, जिस पे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी जोंग भी वहां आ जाता है और मू को गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। जोंग को देख के मू लिनडोंग को बताती है कि जोंग बहुत ही बुरा इंसान है, इसलिए इससे बच के रहना। ये सुनते ही लिनडोंग भी मू को बाय कह के वहां से चला जाता है। अब रिवील होता है कि लिनडोंग ने अपने एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करने के लिए सीनियर मास्टर चेंग से अपॉइंटमेंट ली थी, इसलिए वो बिना वेट किए उसके पास चला जाता है। क्योंकि लिनडोंग अपने एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करना चाहता था, इसलिए वो अपना स्फीयर मास्टर चेंग को दिखाता है, जिसे देख के मास्टर चेंग शॉक रह जाता है और कहता है कि ये स्फीयर बहुत ही नायाब है, लेकिन इसे अपग्रेड करने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनते ही लिनडोंग सभी खरीदे हुए मटेरियल्स को मास्टर चेंग के हवाले कर देता है, जिसके बाद मास्टर चेंग लिनडोंग को बताता है कि ऐसा नायाब स्फीयर को अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यानी अगर ये प्रोसेस फेल हुआ तो ये सब मटेरियल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर लिनडोंग फिर भी उसे उस एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करने का कह देता है। अब बिना वेट किए मास्टर चेंग एंशिएंट स्फीयर को अपनी स्पिरिचुअल फाइल के अंदर डाल देता है और उससे उन मटेरियल्स को ऑब्जर्व करने लगता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही रिस्की था, मगर मास्टर चेंग एंशिएंट स्फीयर को अपग्रेड करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी शेप सिल्वर कलर से चेंज होके गोल्डन रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि लिनडोंग का एंशिएंट स्फीयर अपग्रेड होने में कामयाब हो गया था, इसलिए ये देख के लिनडोंग बहुत खुश हो जाता है। तभी जोंग वहां आ जाता है और आते ही मास्टर चेंग को कहता है कि ये एंशिएंट स्फीयर मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे प्योर युआन पिल्स दूंगा। मगर मास्टर चेंग ऐसा करने से इनकार कर देता है और उसे फौरन वहां से बाहर चले जाने का कह देता है, जिस पे जोंग उसे 1 दिन का टाइम देता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। क्योंकि मास्टर चेंग बहुत ही काइंड इंसान है, इसलिए वो लिनडोंग को फौरन इस सिटी को छोड़ जाने का कह देता है, जिस पे लिनडोंग मास्टर चेंग को थैंक्स कहता है और फिर रिवील करता है कि लिनडोंग किसी से भी नहीं डरता। और इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।